बॉर्डर ये हमारी लास्ट आपको सामने दिखाई दे रही है, ये लास्ट बॉर्डर इंडिया है। ये ऊपर से जो कांडी दिखाई दे रही है ना आपको, ये लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया है। इस बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग इस वक्त रह रहे हैं। वहाँ से 1 मीटर का भी फैसला नहीं है। जब वहाँ से शलंग आती है तो यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ से शलंग जाती है तो वहाँ लोग मरते हैं। इन गरीबों के लिए कोई सेफ्टी किसी ने भी आज तक, हर एक डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बंकर देंगे, किसी ने एक बंकर देखने के लिए भी नहीं आया। नहीं है यहाँ इस वक्त। हमारी एजुकेशन की बात करो, इस वक्त भी हमारी यही मीटिंग चल रही थी। हमारे मिडिल स्कूल में 3 टीचर हैं, 130 लड़के के पीछे 3 टीचर हैं। वो क्या पढ़ाएंगे? वो क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? वो 130 बच्चों को दिन को इकट्ठा करके बचाने की कोशिश नहीं करते। राशन फ्री होने से 1 महीने का फ्री मिलेगा, उससे क्या जिंदगी लोगों की हो जाएगी बसर? कोई बसर करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को यहाँ से कोई फल फ्रूट भी हमारे पास। डिजिटल इंडिया के दावे कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का दावा बड़े पैमाने पे चल रहा है, लोगों का सबका साथ सबका विकास, तो वो विकास वगैरह यहाँ विकास तो वहाँ पे कर रहे हैं डिजिटल इंडिया में। यहाँ तो आन के देखे मौके पे आंच पाट क्या हुआ है। आन सपाट देखने के लिए आप लोग श्रीनगर से यहाँ आए, आपने देखा यहाँ भाई इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडी बरजाला कमलकोट में। जैसा कि आपको बखूबी पता है, उड़ी के दौरे पे हैं हम, और उड़ी के दौरे में हमने कई लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी चीज़ों की कमी यहाँ पे सामने आ रही है, और जो बुनियादी सहूलियत हैं क्या लोगों को उनसे आगाह किया जा रहा है। वोटिंग का वक्त होता है तो तमाम जितनी भी सियासती पार्टियाँ हैं वो आ जाती हैं हाथ फैलाने वोट के लिए, मगर उसके बाद लोगों को शायद भूल ही जाते हैं। जो ये एरिया आता है कुंडी बरजाला का, ये बॉर्डर का एरिया आता है, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो उड़ी टाउन है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ आता है। तो यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं वो हैं, बातचीत करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे कमी है और किस किस चीज़ों से लोगों को यहाँ पे जो है आगाह नहीं किया गया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रियाज अहमद मुगल है सर। रियाज साहब, बॉर्डर का एरिया आता है ये? बिल्कुल, ये 0.2 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर है सर। बिल्कुल बॉर्डर हमारे से 2 किलोमीटर दूर है। हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रह रहे हैं। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये बॉर्डर के एरिया आता है, यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पुराने हिसाब के लग रहे हैं। इनका रहना सहना जो है, इनको ख़ास किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, मगर जब इलेक्शंस होता है ये पता होता है इन्हें वोट देना है। जो ये वोट देते हैं क्या इससे कोई फ़ायदा इनको मिलता है? सर यहाँ पे जब भी वोट का टाइम आता है सारे आते हैं, बड़े बड़े फलसफे दिखाते हैं हमें, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। तो आप यहाँ पे खुद आप पहुँचे श्रीनगर से यहाँ बॉर्डर के ऊपर, आप अपने हिसाब से खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लोगों की परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे शेलिंग होती है तो लोग मारे जाते हैं। लोगों के पास कोई बैंकर की फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे लोग छुप जाएं, अपनी जान बचाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पिछले टाइम शेलिंग हुई, कुछ टाइम के दौरान 2-3 बंदे हमारे यहाँ डेथ हो गए, कुछ ज़ख्मी भी हुए। तो मतलब इसी कारण से कि हमारे पास कोई बैंकर की फैसिलिटी नहीं है, बाकी की गवर्नमेंट से ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे यहाँ पे हम बच जाए। नंबर दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर के पोर पीपल है। काफ़ी लोग फार फ्लैंग एरिया में रहते हैं, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। यहाँ पे हमारे गुजर भाई और पहाड़ी भाई एक साथ मिलजुल के रहते हैं। पहाड़ी भाई एक घर में रहता है, दूसरे घर में गुजर भाई रहता है। हमारा आपस में भाई एक भाईचारा है आपस में। तो हमारे साथ देखिए सर कितना नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, हमें यहाँ पे रोडों की दिक्कत है, पानी की परेशानी है, यहाँ पे बैंकर्स की परेशानी है, यहाँ नेटवर्क की परेशानी है। हमारे पीएम साहब तो वहाँ से बोल रहे हैं कि हम नेटवर्क डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया का हाल देखो। यहाँ पे आप देखो, किसी भी जगह यहाँ पे जाओ, कुछ जगहों पे यहाँ पे खाली नेटवर्क चल रहा है, बाकी जगह पे कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें मैं जनाब एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे कैसे निज़ाम? सर एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें, यहाँ पे अगर हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है किसी स्कूल में, यहाँ हमारा साथ में मिडिल स्कूल है, यहाँ पे हमें स्टाफ की 5 से 6 स्टाफ की ज़रूरत है। उसमें से खाली 2 या 3 स्टाफ हमारे स्कूल में रहता है। कितने बच्चे? कम से कम 130 के आसपास हैं सर। जो हमारे मिडिल स्कूल है 130 इनरोल हैं और 20 कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, 130 इनरोल हैं। उनमें इतना बुरा हाल है सर कि 2 या 3 टीचर क्या करेंगे। यहाँ पे टीचरों का भी बड़ा बुरा हाल है। हमारे जम्मू के कुछ टीचर आए थे, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई और वापस चले गए। हमारी गवर्नर साहब से ये इल्तिजा है कि रिक्वेस्ट है उनको भी जल्दी अपनी डिप्टी पे पहुँचाया जाए ताकि बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो सर। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इक़्तिदार यहाँ पे रह चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये भी बताया जा रहा है, कांग्रेस के भी यहाँ पे नुमाइंदे रह चुके हैं, ताज मोहिउद्दीन साहब। तो उन सरकारों ने जब आपने उन्हें वोट देकर चुना तो क्या किया?
सर यहाँ पे जब वोट का टाइम आता है सभी आते हैं, सभी दिखाते हैं फलसफे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पिछले दिनों हमारे ताज महिदीन साहब यहाँ पे जीत के गए, डीडीसी इलेक्शन हमने जिताया और फिर उन्होंने मुड़ के चेहरा भी नहीं दिखाया। हाँ, उन्होंने चेहरा भी नहीं दिखाया कि उन लोगों ने मुझे वोट दिए, बढ़ चढ़ के दिए, या हमने 90% उनको वोट दिए, बढ़ चढ़ के दिए। लेकिन ऐसा हाल हुआ है इस पूरे बिलेट में, जो हमारे 6 हल्के हैं, 20,000 की पॉपुलेशन है, यहाँ से हम 80% के आसपास उनको वोट दिए, लेकिन ये हाल है उन्होंने मुड़ के पूछा तक नहीं हमें। कई बार हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि सर हमें यहाँ पे अपने फंड से कुछ चीज़ दे दिए, आपका डीडीसी फंड्स आता है, हमारी किसी जगह पानी की परेशानी है, बैंकर की परेशानी है, रोड की परेशानी है, लिहाजा किसी ने भी मुड़ के नहीं देखा, बस वही अपने पुराने फलसफे दिखाए। जब वोट आते हैं यहाँ पे जितने भी यूथ है, यानी कि जो बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई टीचर वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब उन्हें फिर प्रोवाइड होती है बाद में? सर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जितनी भी यूथ है वो इतनी परेशान हो गई है, इतनी परेशान हो गई है कि कभी वो ड्रग्स की तरफ जा रही है, कभी गलत कामों की तरफ जा रही है, क्योंकि जब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बगैर सिस्टम यहाँ पे हमारा कुछ % लोग खाली आर्मी के साथ अटैचमेंट हैं, पोर्टर काम करते हैं, वो भी कुछ % है। यहाँ पे अगर कुछ % अगर आर्मी की यहाँ पे ना हो सोर्स, तो मतलब वो भी हमारा बुरा हाल है, क्योंकि हाँ थोड़ा सा अगर सोर्स मिल रहा है तो यहाँ आर्मी की तरफ सोर्स नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। आपसे ये जी आ जाए आप क्या? अगर जो एजुकेशन वाला होगा वो काम जाएगा आर्मी पोर्टर में काम करने के लिए। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 10th तक पढ़ा है। आप कहाँ से वापस? मैं यहाँ कुंडी से हूँ। हाँ, तो पढ़ने का शौक था आपको, नज़दीक आ जाए? हाँ, पढ़ने का शौक तो था। फिर क्या आखिरकार? अगर कार नहीं पढ़ सका, थोड़ा घर की परेशानी की वजह से, वो अलग सी बात की परेशानी या फिर सोर्स वगैरह? हाँ, तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे जनाब कि अब असेंबली इलेक्शंस इंतखाबात जो है वो होने वाले हैं। तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपने दरबार शुरू कर दिए हैं, लोगों से मेल मिलाव हो रहा है। तो आने वाले वक्फे में उड़ी से कौन सा ऐसा चेहरा आप चुनेंगे कि जो आपकी सरबराही कर सके? सर हम उड़ी के, हमारे यहाँ शफी साहब ने 40 साल सरकार की, ताई साहब यहाँ पिछले 30 साल से हैं। जो भी हुआ वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, आप खुद देखिए ग्राउंड लेवल पे कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो चीज़ आप देखिए। सारी चीज़ें जो हैं लोगों को तक कोई पहुँचा कुछ नहीं। वो सरकारें आती थी, अपने कुछ चमचे थे उनको खिलाती थी, फिर वो चले जाते थे, या आम लोगों तक कुछ नहीं पहुँचा। या हमारे 50 घर ऐसा है जिनके पास हाउस नहीं है, मकान नहीं है, वो शेड में रह रहे हैं। इस गर्मी की टेम्परेचर में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, उनका इतना बुरा हाल है। अगर यहाँ पे हमारी 100 बंदों की ज़रूरत है PMAY की, जो लोगों को मकान की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आते हैं 2 या 4, मान के चलो यहाँ पे पीछे डिमांड है 100 की, हम 100 में से 4 कौन से चुनेंगे? यहाँ के 100 का 100 बंदा शेड में बैठ रहा है, तो हम उस टाइम डिसाइड करने के लिए भी गाँव में परेशान हो जाते हैं, यार हम दें किसको? यहाँ पे सारे लोग, जब 100 का 100 बंदा खड़ा है, यहाँ पे आपके पास 20 या 50 बंदे खड़े हैं, 50 में यहाँ आपके पास 2 है। तो आने वाले वक्फे में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिससे उड़ी के लोग जो है अपना रहना? हम उड़ी के लोग चाहते हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। हमने NC को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, PDP को भी देखो, हम चाहते हैं कोई नया चेहरा है जिसको हम बदलाव चाहना चाहते हैं। खैर वो वक्त ही बताएगा नया चेहरा कौन होगा। मजीद किसी और से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जनाब आप थोड़ा सामने आ जाएं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मनीर अहमद मुगल। मनीर साहब, क्या कुछ बदलाव नज़र आया पिछले साल? बदलाव यहाँ तो जब से इलेक्शन की बात चल रही है तो बदलाव लाने की बात आती है। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग बस रहे हैं इस एरिया में। बॉर्डर ये हमारी लास्ट आपको सामने दिखाई दे रही है, ये लास्ट बॉर्डर इंडिया है। ये ऊपर से जो कांडी दिखाई दे रही है ना आपको, ये लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया है। इस बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग इस वक्त रह रहे हैं। वहाँ से 1 मीटर का भी फैसला नहीं है। जब वहाँ से शलंग आती है तो यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ से शलंग जाती है तो वहाँ लोग मरते हैं। इन गरीबों के लिए कोई सेफ्टी किसी ने भी आज तक, हर एक डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बंकर देंगे, किसी ने एक बंकर देखने के लिए भी नहीं आ रहे। इसमें हम क्या फैसिलिटी बोलेंगे भी? कल हमें दूसरा कोई आ जाएगा तो उसको हम कुछ देंगे। देने वाला ऊपर वाला है, वो देने के लिए काबिल नहीं है। यहाँ इस वक्त हमारी एजुकेशन की बात करो, इस वक्त भी हमारी यही मीटिंग चल रही थी। हमारे मिडिल स्कूल में 3 टीचर हैं, 130 लड़के के पीछे 3 टीचर, वो क्या पढ़ाएंगे? वो क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? वो 130 बच्चों को दिन को इकट्ठा करके बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्या एजुकेशन चलेगी? यहाँ क्या डेवलपमेंट चलेगा? गवर्नमेंट के राशन फ्री होने से 1 महीने का फ्री मिलेगा, उससे क्या जिंदगी लोगों की हो जाएगी बसर?
कोई बसर करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों को यहाँ से कोई फल फ्रूट भी हमारे पास डिजिटल इंडिया के दावे कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का दावा बड़े पैमाने पे चल रहा है, लोगों का सबका साथ सबका विकास, तो वो विकास वगैरह यहाँ नहीं, नजर विकास तो वहाँ पे कर रहे हैं डिजिटल इंडिया में। यहाँ तो आन के देखे मौके पे आन सपाट क्या हुआ है। आन सपाट देखने के लिए आप लोग श्रीनगर से यहाँ आए, आपने देखा यहाँ भाई पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कौन लोग कैसे जी रहे हैं। हम कुछ लोग ऐसे भी हम लोगों के बीच में दिन को शाम का खाना बनना मुश्किल है, वर्किंग नहीं करेंगे किस खाएंगे कहाँ से। नए कश्मीर का दावा होता है। हाँ, ये तो कश्मीर का दावा वहाँ से कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर उन्होंने दिया क्या किसको। जो लोग इस वक्त बेचारे पेंशन वाले लोग थे, इक़्तिदार में रह चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं कुछ भी नहीं किया। अगर जो करते तो ये लोग क्यों हम आपको बोलते, किस बात पे बोलते। किया। आने वाले वक्फे में आने वाले वक्फे में आप तब देखेंगे जब हमें इंडिया वाले लोग आन के दिखाएंगे भाई हम ये कर रहे हैं। जब उन्होंने किया तो हम उसके साथ जाएंगे, जब नहीं है तो हम लोग बैठे आराम से। अब क्या करेंगे, किसके पास जाएं। अगर यहाँ कोई सबसे मेन डेवलपमेंट पॉइंट है यहाँ पे पॉपुलेशन है कम से कम 10,000 लोग हैं जिनके पास 1,000 2,000 के पास यहाँ पे राशन कार्ड है। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ राशन कार्ड। जो एक मजदूर शख्स है जो दिन को 50 रुपया नहीं कमा रहा है, उसके पास है 16 रुपए वाला राशन कार्ड। 16 रुपए वाला राशन कार्ड कैसे खरीद के खाएगा? वो कैसे खाएगा? जिसके पास 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, उसके पास दिन को 50 रुपया सोर्स नहीं है, वो 16 रुपए लेके राशन कैसे कमाएगा। उसके पास हमारी ये इल्तिजा है गवर्नर साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ये हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और गवर्नर साहब से कि यहाँ के लोगों का पूरा 2011 के बाद यहाँ सेंसस नहीं हुई है। राशन कार्ड की हमें प्रॉब्लम आ रही है। एक फैमिली के घर में, एक बंदे के घर में 5 बेटे हैं, 5 की 5 शादियां हुई हैं, बाप के पास राशन कार्ड है, उन 5 बेटों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके भी आगे से 3-3 बच्चे हैं, वो बेचारे दुकान से खरीद के 30 रुपए किलो खा रहे हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी यहाँ पे सरकारें आई उन्होंने यहाँ धांधलियाँ की, लिहाजा हमारी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब इस पर गौर करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी राशन कार्ड की, क्योंकि एक मजदूर जो दिन को 50 रुपया नहीं कमाता है, वो 30 या 35 रुपए राशन लेके कैसे खाएगा, क्योंकि जब उसके पास राशन कार्ड ही नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उड़ी के लोग बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। उड़ी के लोग एकजुट होकर कोई चेहरा चुनेंगे। हाँ बिल्कुल एकजुट होकर इस बार हम चेहरा चुनेंगे। खैर तो नाज़रीन, हमेशा जो है हम आप तक स्पेशल रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उड़ी की बात करें तो कल भी जो है आप वहां से नामला से एरिया से आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की। अब हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही जाएंगे और पूछेंगे कि लोगों के लिए आखिरकार जो सरकारें रह चुकी हैं इक़्तिदार में उन्होंने क्या किया, और अभी जो लोगों का कहना है, जहाँ तक हमने समझा है, अब उड़ी के लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी पार्टी को परख के देख लिया है। तो जो बुनियादी सहूलियत हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक है उड़ी में, क्योंकि हर एक बच्चा जो अपनी तालीम हासिल करने जाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से बच्चे अपनी तालीम बाकायदा तौर हासिल नहीं कर रहे। तो जितने भी देखने वाले हैं सबसे ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तक ये बात पहुँच सके कि उड़ी में भी लोग रहते हैं जनाब, उड़ी का भी सोचिए आप, और इस पर अपना रद्दो अमल ज़रूर रखें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।